हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको कई सारे लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। इसमें आपको पढ़ा रही हूँ फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी के बारे में, रिप्रोडक्शन एल्गी में कैसा होता है, एल्गी में रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थैलस का कैसा होता है, और जितनी भी चीज़ें, रिजर्व फूड कैसा होता है, ये सारी लेक्चर्स मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एल्गी के एक स्पीसीज़ के बारे में जो आपके उसमें सिलेबस में है, साइटोनिमा के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो किसी भी स्पीसीज़ को पढ़ने से पहले हम जानते हैं वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, क्या क्लास है उसका। क्लास वगैरह के बारे में मैंने आपको क्लासिफिकेशन जब एल्गी का पढ़ाया है तो वहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे आज हम साइटोनिमा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो साइटोनिमा बिलोंग करता है आपके किस फाइलम से? फाइलम प्लांटेई। तो अब प्लांट पढ़ रहे हैं तो फाइलम तो प्लांटेई ही होगा। क्लास की बात की जाए तो क्लास इसका साइनोफाइसी है, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, या मिक्सोफाइसी भी जिसे कहते हैं। ऑर्डर इसका नॉस्ट्रोकेल्स है। फैमिली की बात की जाए तो साइटोनिमेसेई है, और टाइप साइटोनिमा, स्पीसीज आपका साइटोनिमा है। अभी हम इसके कुछ बेसिक कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि इनका अकरेंस कैसा होता है, ये दिखते कैसे हैं। अकरेंस का मतलब होता है लुक, आप कह सकते हैं इनका लुक कैसा होता है। ठीक है, ये कैसे दिखते हैं, जैसे देखिए आपके बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें साइंटिफिक वर्ड ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो अकरेंस में हम पढ़ेंगे ये कैसे दिखते हैं। तो पहली बात, ये कैसे एल्गी हैं? फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब ये फिलामेंट के फॉर्म में पाए जाएंगे। अभी मैं इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। फिलामेंट, तंतु जिसे कहते हैं, फिलामेंट के फॉर्म में ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, कैसे हैं ये? फिलामेंटस हैं। ठीक, अबाउट 40 फ्रेश वाटर स्पीसीज़ और टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ मिला के इनकी 40 स्पीसीज़ रिकॉग्नाइज की गई हैं। ये स्टैगनेंट वाटर यानी कि जो स्थिर पानी होता है, जैसे पॉन्ड वगैरह, तालाब वगैरह का पानी। फ्रेश वाटर यानी कि जो बहता हुआ पानी होता है उसमें। ब्रैकिस वाटर, ट्री के बार्क पे यानी कि पेड़ के जो छाले होते हैं उस पे, एज वेल एज मॉइस्ट सॉइल, और दलदल मिट्टी में भी ये पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल वाटर, स्टैगनेंट वाटर में भी पाए जाते हैं। तो अगर इनकी बात की जाए डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ऑल ओवर ये कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो सभी जगहों पे पाया जाए, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल स्पीसीज के पास एक ग्रेट कैपेसिटी होती है, एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को एटमॉस्फियर से। एटमॉस्फियर से ये क्या करते हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी 33 स्पीसीज रिपोर्टेड हैं इंडिया में। पहला आपका हो गया एस्केल्डेरियम, जो कि हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। दूसरा है साइटोनिमा ऑसिलेटम, जो कि मोस्ट कॉमनली टेरेस्ट्रियल स्पीसीज हैं, यानी कि ज़मीन पर पाए जाते हैं। बात की जाए नेक्स्ट, यानी कि थैलस, इनका कैसा होता है? थैलस के बारे में आप, रेंज ऑफ थैलस डिस्ट्रीब्यूशन आपने एल्गी में सबसे पहले मैंने यही पढ़ाया है। तो इनका थैलस यानी कि ये पहली बात तो थैलस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है कि लीफ, स्टेम और रूट में आपका जो सेल होगा वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, वो एक थैलस के स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, जहाँ पे आप रूट, स्टेम, लीव्स को डिवाइड नहीं कर सकते। इनकी बॉडी कैसी होती है? फिलामेंटस होती है, और इंटरवीन होते हैं एक दूसरे के साथ, इस तरीके से इंटरवीन होके लेयर बना लेते हैं, ब्लूइश ग्रीन कलर का या ब्लैकिश ग्रीन या येलोइश ग्रीन कलर का ये लेयर बना लेते हैं। इनमें ईच फिलामेंट जो होता है मेडअप होता कैसा? स्फेरिकल होगा, या तो ओवल होगा, या स्क्वायर शेप का होगा। और किसके द्वारा सराउंडेड होता है? म्यूसिलेजिनस शीथ के द्वारा। अभी मैं दिखाती हूँ इसका डायग्राम आपको, देख सकते हैं। इसको आप ओवल कह सकते हैं, या स्फेरिकल भी कुछ पाए जाते हैं। और किसके द्वारा सराउंडेड हैं ये? म्यूसिलेजिनस शीथ के द्वारा इनकी कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग आप कह सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में स्किन पाया जाता है आउटर कवरिंग, वैसे ही इनकी बॉडी में म्यूसिलेजिनस शीथ पाया जाता है। ठीक, दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? सेल स्ट्रक्चर उसमें पाया जाता है, और ब्रांचिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? सेल वॉल इनका कैसा होता है? पॉलीमेरिक होता है नेचर, यानी किसी चीज़ का पॉलीमर होता है। जैसे ग्लूकोज में आप देखते हैं कि ग्लूकोज पॉलीमर होके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उसी तरीके से ये म्यूरेमिक एसिड और म्यूकोपॉलीपेप्टाइड के पॉलीमर होते हैं। कैसे इनकी सेल वॉल कैसी होती है? म्यूरेमिक एसिड और म्यूकोपॉलीपेप्टाइड क्या होती है? पॉलीमर होती है।
प्रोटोप्लास्ट यानी कि इनकी सेल मान लीजिए इसमें जो प्रोटोप्लास्ट पाया जा रहा है वो डिफरेंशिएटेड होता है दो पार्ट में। पहला पेरिफेरल क्रोमोप्लाज्म, दूसरा सेंट्रोप्लाज्म। पेरिफेरल मतलब यानी कि जो पेरीफेरी यानी कि किनारे पे पाया जाए। मैंने आपको कई बार बताया है पेरीफेरी का मतलब होता है किनारा, जो किनारे पे पाया जाए। सेंट्रल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो सेंटर में पाया जाए। तो जो पेरिफेरल इनके क्रोमोप्लाज्म होते हैं वो क्या क्या कंटेन करते हैं, उनमें क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल, पिगमेंट्स जो होते हैं जो इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, पिगमेंट्स, कलर प्रोवाइड करते हैं, वो पाए जाते हैं। ये दे आल्सो कंटेन फाइकोबिलिन पिगमेंट, जैसे कि सी फाइकोएरिथ्रिन और सी फाइकोसियानिन भी इसमें पाए जाते हैं। और जो सेंट्रोप्लाज्म होते हैं उसमें क्या होता है, ये डेंस होते हैं और ये न्यूक्लियस ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, जबकि इनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जा सकता है। केवल ये न्यूक्लियस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनमें पहली बात फॉल्स ब्रांचिंग पाई जाती है, जिसे कि स्यूडो ब्रांचिंग भी कहते हैं। स्यूडो, फॉल्स ब्रांचिंग कहीं भी आए तो उसे क्या कहा जाता है, स्यूडो ब्रांचिंग। ठीक है, स्यूडो ब्रांचिंग भी कहते हैं। नोड्यूल पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट ऐसे सेल होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं अपने अंदर। बाहर की तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ पाई ही जाती है। अब ब्रांचिंग की बात की जाए तो इनमें कैसी ब्रांचिंग पाई जाती है, फॉल्स ब्रांचिंग। ठीक है, किसकी वजह से, ब्रेक ऑफ फिलामेंट, अगर कोई फिलामेंट टूट गया जिसकी वजह से फॉल्स ब्रांचिंग बन जाती है। ठीक है, व्हेन फिलामेंट ब्रेक्स वन और बोथ एंड कम आउट शीथ एंड ग्रो लाइक ब्रांच, दोनों एंड क्या होंगे, शीथ के बाहर निकल जाएंगे और ब्रांच की तरह ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, ब्रांचिंग भी इनमें दो टाइप की हो सकती है। पहली है आपकी जर्मिनेट ब्रांचिंग, ठीक है, और दूसरी आपकी है फॉल्स ब्रांचिंग। जर्मिनेट ब्रांचिंग, अगर जो है शीथ के बाहर दोनों एंड बाहर आ जा रहे हैं, ठीक है, और ब्रांच की तरह ग्रो कर रहे हैं, दोनों एंड बाहर आ जाए। मान लीजिए ये कोई फिलामेंट है, इसके दोनों एंड बाहर आ जाएं और ब्रांच की तरह ग्रो करें, तो उसे कहेंगे जर्मिनेट ब्रांचिंग। और फॉल्स ब्रांचिंग की बात की जाए, केवल वन एंड कम आउट ऑफ शीथ एंड डू नॉट फॉर्म ब्रांच, और ब्रांच का फॉर्मेशन अगर नहीं करेगा तो इसे कहेंगे फॉल्स ब्रांचिंग। इनमें ब्रांचिंग के मेथड भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। पहला आपका होगा बाई लूप फॉर्मेशन। इस तरीके से एक लूप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, फॉल्स ब्रांचिंग का फॉर्मेशन होगा। या सेपरेशन डिस्क बना लेंगे, इस तरीके से सेपरेशन डिस्क बना लेंगे और यहाँ से अलग हो जाएंगे। या फिलामेंट रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा हेट्रोसिस्ट के नियर, यहाँ पे देख सकते हैं आप हेट्रोसिस्ट पाया जा रहा है, इसके नियर में क्या होगा, फिलामेंट टूट जाएगा, तो ये बना लेंगे। बाय डीजनरेशन ऑफ वन और मोर इंटरकैलरी डिस्क, ये जो सेपरेशन डिस्क है इसके पास क्या करेंगे, इंटरकैलरी डिस्क के पास डीजनरेट हो जाएंगे, यानी कि टूटने लगेंगे और क्या करेंगे, फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से इनके फॉल्स ब्रांच फॉर्म होते हैं। अब इनमें ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ कैसा होता है, तो ग्रोथ कैसा होता है, ग्रोथ अकर बाय रिपीटेड डिवीजन। ग्रोथ रिपीटेड डिवीजन की वजह से होता है। ट्रांसवर्स सेल ऑफ एपिकल एंड सब एपिकल रीजन, जो ट्रांसवर्स सेल हैं एपिकल ऊपर के रीजन के, सब एपिकल रीजन के, जब वो रिपीटली ट्रांसवर्सली रिपीटेड डिवीजन करते हैं, कई बार रिपीट होते हैं, डिवाइड करते हैं, इसकी वजह से इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, बिसाइड दीज सेल सम इंटरकैलरी सेल आल्सो डिवाइड ट्रांसवर्सली एंड एड ग्रोथ ऑफ ट्राइकोम, कुछ ट्रांसवर्सली डिवाइड करके ट्राइकोम स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन इनमें मेनली दो टाइप का होता है। जनरली क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कई सारे मैंने टाइप आपको बताए हैं, मेनली इनमें दो टाइप के होते हैं, हार्मोगोनिया के थ्रू और एकाइनेट्स के थ्रू। हार्मोगोनिया के थ्रू देखा जाए तो ये क्या होते हैं, हार्मोगोनिया का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है, अगर आपने आगे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके पहले उसको देख लीजिए। मेनी फैक्टर्स सच एज सेपरेशन डिस्क, हेट्रोसिस्ट एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंटरकैलरी सेल हेल्प इन फ्रेगमेंटेशन ऑफ ट्राइकोम। यहाँ पे चाहे हेट्रोसिस्ट डिसइंटीग्रेट होगा या इंटरकैलरी सेल टूट के क्या करेंगे, नया ब्रांच बना लेंगे, नए सेल का, नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे, नया साइटोनिमा बना लेंगे। एकाइनेट की बात की जाए तो इसमें सम स्पीसीज जैसे कि साइटोनिमा राइवुलेरिया जो है थिक वॉल स्ट्रक्चर बना लेगा और यही स्ट्रक्चर क्या करेंगे, एकाइनेट का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसमें यही फ्रेगमेंट क्या कहलाते हैं, हार्मोगोनिया, और ईच फ्रेगमेंट न्यू ट्राइकोम में ग्रो हो जाता है। यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो एकाइनेट जर्मिनेट करके नया ट्राइकोम बना लेते हैं। तो बस इसके लाइफ साइकिल में आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी थी, जो आपकी रेफरेंस बुक दी हुई है उसी से मैंने ये नोट्स बनाए हैं।
तो इसमें इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी है। आशा करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।